भगवान शिव जिनके द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है और अंत में उन्हीं के द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दिया जाता है। इसी कारण से उन्हें सर्वशक्तिमान देवों के देव महादेव कहा जाता है। और तो और उनके द्वारा बनाई गई इस संपूर्ण सृष्टि के समय चक्र को चलाने के लिए उनके पुत्र भी उनका सहयोग प्रदान करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश को माना गया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान शिव के एक और पुत्र थे जिनका नाम जालंधर था, जिनके बारे में ऐसी कथा है कि भगवान शिव ने अपने पुत्र जालंधर का वध कर दिया। तो आखिर ऐसा क्या कारण रहा जिसके कारण भगवान शिव ने अपने ही पुत्र जालंधर का वध कर दिया, और आखिर कैसे जालंधर राक्षसों का राजा बन गया और किसी भी देवता के द्वारा न हराए जाने के बाद भी भगवान शिव ने उसका वध क्यों किया, इन सभी जानकारी को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जालंधर का जन्म कैसे हुआ। तो कई पुराणों में भगवान शिव के पुत्र जालंधर के जन्म के बारे में ये कहानी बताई गई है कि जब देवताओं ने सभी राक्षसों को भगवान शिव और भगवान विष्णु की सहायता से युद्ध में हरा दिया था, तो जो देवताओं के राजा कहे जाते हैं जिनका नाम इंद्र है, वो अपने आप पर काफी ज्यादा अभिमान करने लगे। यानी वो ये सोचने लगे कि जितने भी राक्षस थे उनको उन्होंने ही हराया है, जिसके कारण उनके अंदर काफी ज्यादा घमंड आने लगा। और जब वो अपनी सभा चलाते तो वो अपना गुणगान करा करते थे, जिसकी वजह से जो देवताओं के गुरु थे, जिन्हें हम गुरु बृहस्पति के नाम से जानते हैं, वो उनसे रुष्ट हो गए थे। इसलिए वो उनकी सभा में सम्मिलित नहीं हुआ करते थे। अब ऐसा देखकर जो इंद्र देवता थे वो काफी नाराज हुए कि आखिर किस कारण से बृहस्पति गुरु उनकी सभा में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। अब इसके लिए उन्होंने अपने देवता जिनका नाम अग्निदेव है उनको उनके पास भेजा कि आखिर पूछा जाए कि क्या बात है कि बृहस्पति गुरु उनके सभा में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। तो जब अग्निदेव बृहस्पति गुरु के पास गए तो उन्होंने बृहस्पति गुरु से पूछा कि आखिर क्या वजह है कि आप देवराज इंद्र की सभा में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। और उस पे गुरु बृहस्पति कहते हैं कि आप सभी जानते ही हैं कि इंद्र अपने आप को कितना ज्यादा अभिमानी समझ रहा है। वो ये सोच रहा है कि उसी की वजह से ही सभी राक्षसों की मृत्यु हुई है, फिर वो चाहे असुर तारकासुर हो या त्रिपुरासुर हो या फिर राजा बलि क्यों ना हो। उसको ये नहीं पता है कि इन सभी राक्षसों का वध भगवान शिव और भगवान विष्णु के हुआ है, क्योंकि अगर वो इन राक्षसों की मृत्यु के लिए रणनीति न बनाते तो इनका वध नहीं हो सकता था। तो जब अग्निदेव ने गुरु बृहस्पति की ये बात सुनी तो उन्होंने ये बात जाकर इंद्रदेव को बता दी कि इस वजह से गुरु बृहस्पति तुम्हारे सभा में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंद्र काफी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। फिर वो वापस से गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और उस समय गुरु बृहस्पति भगवान शिव की काफी गहन तपस्या कर रहे होते हैं। और क्रोध में आकर इंद्रदेव गुरु बृहस्पति को काफी तेजी से चिल्लाते हैं कि आप मेरी सभा में क्यों नहीं सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपका राजा हूँ और मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। तो इस पर गुरु बृहस्पति काफी ज्यादा क्रोधित होकर तपस्या को छोड़कर उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और गुरु की बात भगवान भी मानते हैं, तो तुम मेरे आगे क्या हो। तो इस पर इंद्रदेव कहते हैं कि आप जिसे भी अपना भगवान मानते हो उन्हीं से बात कर ली जाए कि आप गलत कर रहे हैं या नहीं। तो इस पर गुरु बृहस्पति कहते हैं कि इस बात का जवाब भगवान शिव के अलावा कोई नहीं दे सकता है कि गुरु को राजा की आदेश माननी चाहिए कि राजा को गुरु की आदेश माननी चाहिए। फिर उसके बाद इंद्रदेव और गुरु बृहस्पति भगवान शिव के पास चले जाते हैं, लेकिन भगवान शिव को ये सब बातें तो पता ही होती हैं। इस पर भगवान शिव भी काफी ज्यादा क्रोधित रहते हैं इंद्रदेव पर कि वो गुरु की बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, ऊपर से उनका अपमान भी कर रहे हैं, जिस पर वो काफी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपना रौद्र रूप अपना लेते हैं। और फिर उनको दंड देने के लिए अपनी तीसरी नेत्र से एक शक्ति प्रवाहित करते हैं, जिसे देखकर इंद्रदेव को अपनी गलती का आभास हो जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। और इसी को देखकर जो गुरु बृहस्पति होते हैं वो भी काफी ज्यादा विचलित हो जाते हैं। फिर वो भगवान शिव से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप इंद्र को मृत्यु दंड ना दे, क्योंकि इंद्र अभी ना समझ है और गुस्से में वो कुछ भी बोल रहा है और ये मेरा शिष्य भी है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप उसको ये मृत्यु दंड ना दे, कोई और दंड भाप भले ही दे दे। और अब ये बात सुनकर जो इंद्रदेव होते हैं फिर उनको ये आभास हो जाता है कि उनके द्वारा गुरु का बहुत ज्यादा अपमान हुआ है और उनमें घमंड भी काफी ज्यादा हो चुका है। तब वो भगवान शिव और गुरु बृहस्पति से क्षमा याचना मांगते हैं। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव उन्हें क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो उनके तीसरे नेत्र से जो शक्ति प्रवाहित होती है वो इंद्र के ऊपर मंडराती रहती है। फिर उसके बाद गुरु बृहस्पति कहते हैं कि हे भगवान, आप इस शक्ति पुंज को कहीं और स्थापित कर दे ताकि इंद्र की जान बच सके। इस पर भगवान शिव ये कहते हैं कि मेरे द्वारा निकाली गई शक्ति वापस तो नहीं आ सकती है, इसलिए मैं इसे कहीं और स्थापित कर देता हूँ, लेकिन कहाँ करूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तब इस पर गुरु बृहस्पति कहते हैं कि हे भोलेनाथ, इस शक्ति पुंज को आप
समुद्र में स्थापित कर दीजिए, क्योंकि समुद्र ही आपके इस तेज वेग को सहन कर सकता है और इस शक्ति पुंज को ग्रहण भी कर सकता है। इस पर भगवान शिव काफी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद भगवान शिव उस शक्ति पुंज को समुद्र में जाकर छोड़ देते हैं और वो शक्ति पुंज उसी समुद्र में छोड़ा जाता है जिसे आज के समय में हम गंगा सागर बोलते हैं। और गंगा सागर वही स्थान है जहाँ पर सभी गंगा के साथ जितने भी सहायक नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। और अब जैसे ही ये शक्ति पुंज गंगा सागर में जाकर समाहित होता है, वैसे ही वहाँ पर शिव का एक और पुत्र प्रकट होता है। और अब क्योंकि शिव जी के क्रोध अग्नि से उस बालक का जन्म होता है, तो उस बालक की रोने की ध्वनि इतनी तेज होती है कि इसे सुनकर संपूर्ण संसार बहरा होने लगता है। तब ऐसा कहा जाता है कि सभी देवता ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव ने अपने क्रोधी शक्ति पुंज को समुद्र में जाकर छोड़ दिया है, जिसकी वजह से एक पुत्र का जन्म हुआ है और अभी अभी वो जन्मजात शिशु काफी तेजी से रो रहा है, जिसके कारण से संपूर्ण संसार में उसकी रोदन की ध्वनि गूंज उठी है। तो ब्रह्मा जी देवताओं की ये बात सुनकर और उस बालक की ध्वनि को सुनकर समुद्र के पास पहुंचते हैं, जहां पर उस बालक का जन्म हुआ होता है, और उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। और जैसे ही ब्रह्मदेव उस बालक को अपनी गोद में उठाते हैं, वो उनसे लिपट कर रोने लगता है। अब ये देखकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू आ जाता है। फिर उसके बाद ब्रह्मदेव उसके रोदन और उसकी आंसुओं को शांत करते हैं और कुछ समय के पश्चात उसका नामकरण कर देते हैं। यानी वो ये कहते हैं क्योंकि इस बालक का जो जन्म है वो समुद्र में हुआ है और समुद्र में केवल जल ही है, इसीलिए इस बालक का नाम सिंधु पुत्र जलंधर रख देते हैं वो। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि कोई भी देवी और देवता और संसार में कोई भी उस बालक को अपनाता नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा कहा जाता है कि दिखने में काफी ज्यादा क्रोधी होता है, जिसके कारण से उसके तेज को कोई भी सहन भी नहीं कर पाता है। जिसके कारण से ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के उस पुत्र को राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य अपना लेते हैं और फिर गुरु शुक्राचार्य उस बालक को ले जाकर उसका राज्य अभिषेक करते हैं और उसको फिर वो राक्षसों के राजा जालंधर के नाम से पुकारने लगते हैं। अब चूंकि वो बालक भगवान शिव का ही अंश है, इसीलिए उसके अंदर असीम शक्तियां होती हैं जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उसके अंदर ये लालसा उत्पन्न हो जाती है कि वो तीनों लोकों पे अपना राज या अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा। लेकिन शुक्राचार्य को ये पता होता है कि जब तक जालंधर का विवाह नहीं होगा, उसका वध भगवान शिव आसानी से कर सकते हैं। इसलिए जालंधर का विवाह वो एक ऐसी कन्या से कराना चाहते हैं जो कि एक पतिव्रता नारी हो। तो जालंधर के विवाह के लिए वो कालनेमी नामक असुर की एक पुत्री जिसका नाम वृंदा होता है, उसको ढूंढते हैं जालंधर के विवाह के लिए, क्योंकि शुक्राचार्य को ये पता होता है कि जो वृंदा है वो जालंधर के लिए एक प्रतिव्रता नारी सिद्ध होगी और उसकी शक्ति से ही जालंधर की हमेशा रक्षा होती रहेगी देवताओं से। तो गुरु शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार कालनेमी अपनी पुत्री वृंदा का विवाह जालंधर से कर देता है। इसके बाद जालंधर और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और जो जालंधर की पत्नी बन चुकी थी यानी जो वृंदा थी, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान विष्णु की परम भक्त कही जाती है, जिसके कारण वो हमेशा भगवान विष्णु की तपस्या करती रहती और उनसे हमेशा यही वर मांगती कि हे ईश्वर, मेरे पति हमेशा सही सलामत रहे। जिसकी वजह से ये हुआ कि वृंदा की शक्ति के कारण जालंधर के अंदर भी असीम शक्ति आ गई और उसको कोई भी देवता हराने में असमर्थ हो गया। इसलिए वो और ज्यादा संपूर्ण सृष्टि में अपना आतंक मचाने लगा। और जब भी जालंधर युद्ध में जाने लगता, उसकी पत्नी फिर से भगवान विष्णु का आवाहन करने लगती और अपने पतिव्रता धर्म का पालन करने लगती, जिसकी वजह से जालंधर के पास एक सुरक्षा कवच अपनी पत्नी का आ जाता और वो हर एक युद्ध देवताओं से लड़ते लड़ते जीत जाता। इसी कारण से तीनों लोकों में जालंधर को सभी देवी देवता मिलकर भी पराजित नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि यमराज भी जालंधर का नाम लेने से डर जाते थे, जिसके कारण से जालंधर दिन प्रतिदिन और ज्यादा क्रूर होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे जालंधर अपनी पत्नी वृंदा के प्रतिव्रता धर्म की अवहेलना करके सभी देवी देवताओं की पत्नियों को परेशान करने लगा और उनकी पत्नियों को अपनी पत्नी बनाने लगा और इंद्र को परास्त कर त्रिलोधीपति बन गया। उसके बाद उसने भगवान विष्णु पर भी आक्रमण किया और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगवान विष्णु को भी उसने युद्ध में हरा दिया था। यानी ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को युद्ध में हराने के बाद वो माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु से अलग करने की योजना बनाने लगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने उससे ये कहा, तुम भी जल से उत्पन्न हुए हो और मैं भी जल से ही उत्पन्न हुई हूँ, जिसके नाते हम दोनों भाई बहन हैं और इसीलिए तुम मेरा हरण नहीं कर सकते हो। तो माता लक्ष्मी की ये बात सुनकर जालंधर को काफी अच्छा लगा, इसलिए उसने माता लक्ष्मी को छोड़ दिया और उनको अपनी बहन बना लिया। फिर इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी को उसने छोड़ दिया
तो उसने ये योजना बनाई कि अब भगवान शिव पर हमला किया जाए, क्योंकि शिव ही है जिनको अगर वो जीत जाता है तो संपूर्ण संसार में उसका नाम होगा और लोग उसी की ही पूजा करेंगे और वो एक तरीके से भगवान बन जाएगा। फिर कुछ समय के पश्चात जालंधर ने कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया और वहां जाकर उसने ये योजना बनाई कि वो माता पार्वती को भगवान शिव से अलग कर लेगा। और जब माता पार्वती को ये बात पता चली तो वो काफी ज्यादा क्रोधित हुई। फिर उन्होंने भगवान शिव से ये कहा कि आप जालंधर का वध कर दीजिए, जिसे सुनकर भगवान शिव भी काफी ज्यादा क्रोधित हुए। लेकिन आपको हमने पहले भी बताया कि जो जालंधर की पत्नी थी जिसका नाम वृंदा है, वो काफी ज्यादा पतिव्रता नारी थी और उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसका सुरक्षा कवच हमेशा जालंधर के साथ रहता था। इसलिए जब भगवान शिव ने उस पर प्रहार किया तो जालंधर को कुछ भी नहीं हुआ, यानी वो युद्ध में हार ही नहीं रहा था। और फिर भगवान शिव और जालंधर में बिना किसी परिणाम के युद्ध ऐसे ही चलता रहा, जिसे देखकर सभी देवी देवता काफी ज्यादा चिंता में पड़ गए कि अगर इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा तो इन दोनों के बीच हमेशा ऐसे युद्ध चलता रहेगा। अब इसको रोकने के लिए फिर भगवान विष्णु ने एक लीला रची। यानी ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को ये पता था कि जो जालंधर की पत्नी है वो पतिव्रता है और जब तक उसका पतिव्रता धर्म नहीं टूटेगा तब तक जालंधर का वध करना असंभव सा हो जाएगा। तब उसके बाद भगवान विष्णु ने ये योजना बनाई कि वो वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़ने के लिए उसके पास जालंधर का ही रूप लेकर जाएंगे। तब ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही भगवान विष्णु वृंदा के पास पहुँचे, जो कि उस समय भगवान विष्णु की आराधना कर रही होती अपने पति को बचाने के लिए, तो जैसे ही भगवान विष्णु जालंधर का रूप लेकर वृंदा को पुकारते हैं तो वृंदा को यह लगता है कि जालंधर फिर से एक युद्ध जीतकर उसके पास वापस आ गए हैं। तो वृंदा उस पूजा को वहीं छोड़कर जैसे ही भगवान विष्णु जो कि जालंधर बने होते हैं उनके पास पहुंचती है और उनके चरण को स्पर्श करती है और फिर उसके बाद भगवान जब उसको स्पर्श करके उठाते हैं वैसे ही उसका पतिव्रत धर्म टूट जाता है और तुरंत ही भगवान शिव जालंधर का वध कर देते हैं। और जैसे ही जालंधर का वध होता है उसका सर धड़ से अलग होकर वृंदा के कदमों में आकर गिर जाता है और वृंदा फिर उसके बाद ये समझ जाती है कि उसके साथ षड्यंत्र हुआ है। तब वो समझ जाती है कि जो उसके सामने खड़ा है वो जालंधर नहीं बल्कि उसके रूप में कोई और है। तब तुरंत ही भगवान विष्णु भी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। तब वृंदा को ये पता चल जाता है कि उसका पतिव्रत धर्म टूट चुका है और फिर ऐसा कहा जाता है कि वो अपने पति के सर को अपने हाथ में रखकर भगवान विष्णु को ये श्राप दे देती है कि तुम पत्थर के बन जाओगे। और फिर उसके तुरंत पश्चात ही वो कुंड में जाकर अपना आत्मदाह कर देती है। और जैसे ही वृंदा का शरीर भस्म हो जाता है वैसे ही वहाँ पर एक पौधा उत्पन्न होता है और जैसे ही वो पौधा निकलता है तब भगवान विष्णु उस पौधे का नाम तुलसी रख देते हैं। और फिर उसके बाद भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे दिए गए श्राप को ग्रहण करता हूँ, इसलिए मैं आज से पत्थर रूप में रहूंगा, जिसे दुनिया शालिग्राम के नाम से जानेगी। और इसी शालिग्राम पत्थर को आज के समय में तुलसी जी के साथ पूजा जाता है। और इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने तुलसी जी को ये आशीर्वाद दिया कि कोई भी अगर धार्मिक कार्य होगा तो उस धार्मिक अनुष्ठान में जो भी भोग बनेगा उसमें बिना तुलसी के पत्ते पड़े हुए मैं किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। और देव उठावनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है, जिसे हम तुलसी विवाह के नाम से जानते हैं। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि भारत के पंजाब में वर्तमान समय में जालंधर नगर जालंधर के नाम पर ही है और जालंधर में आज भी असुर राज जालंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद में स्थित है। और ऐसी भी मान्यता है यहाँ पर कि यहाँ पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधे जालंधर से द्वारिका तक जाती थी। और ऐसा भी माना जाता है कि इस प्राचीन काल में इस नगर के आसपास 12 तालाब हुआ करते थे और नगर में जाने के लिए नाव का सहारा लेकर जाना पड़ता था। तो ये कहानी रही भगवान शिव के पुत्र जो कि क्रोध से उत्पन्न हुए थे जालंधर की, जिसने अधर्म का रास्ता अपनाया और राक्षसों की प्रवृत्ति अपनाई, जिसके कारण भगवान शिव ने ही उसका वध कर दिया। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।